हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। वापस स्टार्ट करते हैं आईटी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया था सिलेबस के बारे में। आप लोगों को बताया था कि 11th का सिलेबस क्या है, 12th का अभी सिलेबस क्या है, किस तरीके से अभी 12th का सिलेबस चेंज हुआ है। और मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल नहीं लूँगा, HTML वगैरह एडवांस वेब डिज़ाइनिंग है वो मैं नहीं लूँगा, सेकेंड चैप्टर से चालू करूँगा, ताकि आप लोगों को जानबूझ के मैंने ये सेकेंड चैप्टर लिया है, आप लोगों को टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए। जिसने भी अभी भी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, मेहरबानी करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप अगर कहीं पे भी अटकते हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ पे अटके हो, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई वगैरह जरूर दूंगा। और स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग। आपके डिस्प्ले के सामने एक डिजिटल मार्केटिंग। हाँ अच्छा, टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कुछ टिक मार्क वगैरह करना है, कुछ मीनिंग आप लोगों को नहीं समझता है, या कुछ ऐसा टर्म्स आप लोगों को जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको टिक मार्क करनी है, आप आपके तरीके से कर लीजिए। नोटबुक वगैरह लेके बैठिए, ताकि आपको कुछ देखना हो, लिखना हो। और ये थोड़ी एक हैबिट बनाए रखिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिले कि आपने क्या पढ़ा है, आप लोगों का माइंड ये लेक्चर में रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अभी से जितना भी कुछ पढ़ने जा रहे हो, जो भी पढ़ोगे, पूरा का पूरा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हमारी तकलीफ ये है ना कि हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग इसलिए पढ़ लेते हैं कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है। हम कोई भी कहीं पे भी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर के कंटेंट काफी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक एक चीज काफी डिटेल में, काफी बारीकी से बताऊंगा, इसलिए आप शांति से पूरा लेक्चर शांति से देखने का। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखता हूँ, जानबूझ के ही 45-50 मिनट का लेक्चर होता है, या कभी कभी ऐसा कुछ कंटेंट हो जाता है तो 55 भी हो जाएगा। उससे ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखता हूँ। हालांकि जब ऐसे लेक्चर होते थे तो 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर होते थे, मगर अभी मैं भी समझता हूँ कि आप लोग ज्यादा बिजी रहते हो पढ़ने में, और आप लोग ज्यादा कंटाल जाते हो ये सब में। काफी आप लोगों को स्ट्रेस आ जाता है वीडियो देख देख के, तो इसलिए भी मैंने मेरा लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट था, तो पता है मुझे कि काफी कंटाला आता है फिर एक लेवल के बाद। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैंने कहा कि नॉलेज के लिए पढ़ने का हमेशा आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज मिलता है, वो ही पढ़ने का। मुझे थोड़ी मेरी आदत है, मैं जरा एक आध चीज बता देता हूँ। स्टोरी कहीं ना कहीं बीच में लिंक आएगी तो बता दूंगा। देखिए, पढ़ते रहने का, कुछ ना कुछ पढ़ते रहने का अभी हमारी हैबिट छूट गई है पढ़ने की। कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते रहने का, कुछ अच्छी चीजें पढ़ने का, अच्छे लोगों को पढ़ने का, अच्छे लोगों की बुक पढ़ने का। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लेक्चर में भी बोलता हूँ, क्योंकि पढ़ने से आपका दिमाग हमेशा बढ़ता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। आप गूगल कर लीजिएगा, आप जितना रीडिंग करते हो उतना आपका माइंड बढ़ता है। यानी पढ़ने का, मैं कभी एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक स्टोरी थी। ये थोड़ी एकदम छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों को बता देता हूँ। एक एयरपोर्ट के बाहर से एक आदमी बहुत ही फास्ट भाग भाग के एक टैक्सी वाले को बुलाता है, और टैक्सी रुकाता है। टैक्सी वाला बोलता है कि कहाँ जाना। टैक्सी वाले को टैक्सी में बैठ जाता है, और टैक्सी वाले को बोलता है फास्ट चला। टैक्सी वाला भी एकदम घबरा के स्टार्ट कर देता है, और एकदम ही फास्ट चलाता है। थोड़ी देर के बाद टैक्सी वाले को रियलाइज होता है, मगर जाना किधर है, ऐसा वो आदमी को पूछता है। तो वो जो दूसरा आदमी होता है, वो जो टैक्सी में बैठा, वो बोलता है सवाल ये नहीं है कि जाना किधर है, सवाल ये है कि फास्ट जाना है। उसी तरीके से आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, सिर्फ इतना पता है कि आप पढ़ रहे हो। सवाल ये नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, सवाल ये है कि आप पढ़ रहे हो।
आप पढ़ रहे हो इसलिए ताकि आप लोगों को बोला गया है, बताया गया है कि पढ़ो, मगर क्यों तो पता नहीं है। क्या होगा पढ़ के पता नहीं है, आगे क्या करना है पता नहीं है, फिर क्या होगा पता नहीं। आपको सिर्फ इतना पता है कि हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छे लेवल पे जाएंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब से अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी रेप्यूटेशन होगी सोसाइटी में। मगर आप लोगों को कोई ये नहीं बताता है कि आप लोगों को पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का नॉलेज बढ़े, उसी के लिए पढ़ना है। नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, कहीं पे भी हो। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा मगज में कि आप लोगों को नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द कुछ 5-6 ईयर्स आप लोगों को, फिर आप लोगों को खुद को नहीं पता चलता है कि आप क्यों पढ़ते हो, किस लिए पढ़ा है। आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हो, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हो। तो इस ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले या आईटी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को खास ये एडवाइस कर दूं कि आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो। कोई भले कम पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, 2 पेज ज्यादा पढ़ोगे 2 पेज कम पढ़ोगे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जितना भी आप पढ़ते हो पूरा क्वालिटी पढ़ो, ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, हाँ मेरे दिमाग में कुछ है। और हो सके तो मेहरबानी करके एक हैबिट डाल दीजिए कि आप कोई एक बुक या कुछ न्यूज़पेपर दिन में पढ़ो। भले एक बुक क्या एक पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, मगर पढ़ना स्टार्ट करो। केस स्टडी पढ़ो, कुछ रिलेटेड देख देख के पढ़ो। अगर पढ़ने का भी शौक नहीं हो रहा है, पढ़ने का कंटाला आता है, तो कुछ अच्छे वीडियोस वगैरह देखो ताकि आप लोगों का माइंड बढ़े। तो इसलिए अभी मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ काफी ध्यान से पढ़िएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बोल देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अभी जैसे आप लोगों को पता ही है, आप लोग उसी में पढ़ रहे हो अभी मार्केटिंग, या उसी में पढ़ने वाले हो मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या होता है? तो सर मार्केटिंग तो ऐसी चीज है कि आप लोगों का एक कुछ बिजनेस है छोटा सा। अब वो बिजनेस के में आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, या कुछ प्रोडक्ट आप कहीं से परचेस करते हो और वही प्रोडक्ट आप सेल करते हो। जैसे लाइक आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, अलग अलग सब तरीके से बिजनेस होते हैं। अभी उस बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट्स आपको अगर सब में फैलाने हैं, सबको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा बिजनेस है, आप क्या करते हो, आप किस तरीके से वर्क करते हो। तो उसके लिए काम आता है मार्केटिंग, जहाँ पे मार्केटिंग में बाइंग सेलिंग होता है। तो उसी में आप ज्यादा काफी अच्छे से पढ़ सकते हो मार्केटिंग। तो आपको पता है, मैं आपको मार्केटिंग पे ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मार्केटिंग क्या होता है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। तो जिस तरीके से हम लोग फिजिकल मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे गुड्स हम लोग परचेस करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, जहाँ बायर सेलर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पोस्टिंग होते हैं, होल्डिंग होते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारी कुछ चीजें लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केटिंग में आती है। अभी यही पूरे मार्केटिंग को उठा के डिजिटलाइज कर दिया है। जो टोटली फिजिकल मार्केटिंग था, आज भी है ऐसा नहीं है, पर आज फिजिकल मार्केटिंग थोड़ा कम होके डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा हो गया है। अब डिजिटल मार्केटिंग यानी क्या? वैसा ही सेम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक डिजिटल एप्लीकेशन पर, एक जो डिजिटल डिवाइस है उसके साथ में आप इंटरनेट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स बाइंग सेलिंग करते हो। आपको ज्यादा पता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल एक वर्ड के लिए आप ज्यादा समझते हो। आजकल हम भी डिजिटल पढ़ते हैं, तो ये जो लेक्चर्स थे फिजिकल, ये डिजिटल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ये मार्केटिंग जो फिजिकल थी अब डिजिटल हो चुकी है। अमेजोन पे परचेस करना, OLX पे सेल करना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल हो गई है। सर माना डिजिटल हुआ, मगर मार्केटिंग और भी डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है मीनिंग? देखिए डिजिटल मार्केटिंग यानी ऐसा है कि आपने
अपनी एक वेबसाइट बनाई है, या अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाई है। अब उस वेबसाइट को आपको सब जगह पे, वो वेबसाइट किस प्रोडक्ट के बारे में है आपको सबको बताना है। तो उस सबको बताने के लिए आप लोगों को कुछ प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आप कैसे बताओगे? तो वो कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, गूगल पे हो गया, गूगल सॉरी गूगल पे नहीं, गूगल हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया। आप उसमें अपने कंटेंट डालते जाओगे और लोगों को पता चलेगा। तो इसी तरीके से एक तरीका है, आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे आप बाहर देखते हो बहुत सारे बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए रहते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग किए जाते हैं, कोलगेट वगैरह, क्लोजअप वगैरह, या कोई और साबुन की एडवर्टाइज किया जाता है, या एसी फ्रिज, वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का होल्डिंग लगाया जाता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके से मार्केटिंग होता है। अब उसको मार्केटिंग में डिजिटलाइज करने के लिए कुछ एप्लीकेशन चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, और खास करके कुछ ऐसे सर्च इंजिन चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कुछ सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट परचेस करने में। हम लोग मीन्स जो बायर्स है वो कुछ सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट्स यू बाय करने के लिए, या कोई सेलर है वो सर्च कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो ये सारा जो का सारा सिस्टम एक मार्केटिंग डिजिटलाइज हो चुका है। अब मैं आता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर के लिए बताने के लिए। अब ये पूरा चैप्टर है ना, दो इंसानों के बीच में कन्वर्सेशन, दो इंसानों की बातचीत हो रही है पूरे चैप्टर्स में। और उसमें से एक जो है जिसने काफी हद तक एक 10-15 साल से एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग ये कोई आजकल की चीजें नहीं है, या लॉकडाउन पहले स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, वैसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग 10-12 सालों से स्टार्ट हुआ है। मुझे ध्यान में है तब तक डिजिटल मार्केटिंग, अगर 2008 में मैंने फर्स्ट एक वेबसाइट, मुझे पता है तब तक मैंने एक वेबसाइट देखी थी, ईबे करके एक वेबसाइट है, अभी भी है। वो ईबे वेबसाइट से मैंने बहुत पहले एक शर्ट परचेस किया था। तो ये तब से चलते आ रहा है। ये अभी इतना अवेयरनेस इसलिए आ चुका है क्योंकि अभी हर हर लोगों के पास डिजिटल डिवाइस है, यानी मोबाइल है, लैपटॉप है। हर छोटे बड़े लोगों के पास एक कुछ ना कुछ डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये डिजिटल डिवाइस, अब कुछ भी ले लो, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट से कनेक्टेड है इसलिए सबको पता चल रहा है और इसकी अवेयरनेस ज्यादा हो रही है। तो इसलिए ये 2015 का एक सर्वे रिपोर्ट है, आप लोगों को बता देता हूँ। अमेरिका की एक कंपनी का नाम मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, अमेरिका की एक कंपनी ने ये सर्वे निकाला था कि 2015 में ऐसा सर्वे निकाला था कि अगले 5 साल में या अगले 7 साल में, 2020 या 2022 तक डिजिटल मार्केटिंग बहुत ऊपर उड़ जाएगा। और आप आज भी देख रहे हो, एक तो ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से भी हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का एक काफी सपोर्ट मिला है। लॉकडाउन की वजह से डिजिटल मार्केटिंग का एक एडवांटेज बढ़ चुका है। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है जो अपने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे और ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उन लोगों को, और फिर भी उन लोगों को कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत है क्योंकि उसका बिजनेस ही उन पे चल रहा है, मार्केटिंग पे। तो उन लोगों को एक काफी बेनिफिट हुआ है ये डिजिटल मार्केटिंग से। तो ये पूरा चैप्टर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एक मिस्टर सुहास करके है, एक डॉक्टर अजय करके है। ये मिस्टर सुहास है, वो उसको समझा रहा है। मैं एक एक चीज पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को पूरा बता दूंगा किस तरीके से क्या है। आप लोगों को पढ़ने का कहीं पे भी कुछ डाउट है, मैंने पहले भी बोला, फिर से बता रहा हूँ, वीडियो में कमेंट कर देने का, ताकि आप लोगों को, मुझे पता चले आप लोगों को कहाँ पे डाउट है। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ही इस तरीके से चल रहा है कि दो जन है, एक सुहास है, ये बोल रहा है उसको एक न्यू मेथड से, एक वेब टेक्नोलॉजी, एक ट्रेडिशनल मार्केट से उसको
डिजिटल मार्केटिंग पर आना है तो वो किस तरीके से आएगा, तो उसमें डॉक्टर अजय ये उसको पूरा समझाते हैं कि मार्केट किस तरीके से होता है। थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रहे। मार्केटिंग हैज ऑलवेज बीन अबाउट कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. In today's era of technology, it simply means you need to meet them where they are spending more time, and that is on the internet. टोटली इंटरनेट के ऊपर है। और मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, जो इंटरनेट है उसका पहले नाम आरपा नेट था। आप लोगों को छोटी छोटी चीजें कहीं पे भी नोट डाउन करके रखिए, आप लोगों को पता हो। भले ये सिलेबस का नहीं है, सिलेबस के बाहर का है, ये टॉपिक का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज कहीं से भी मिले ले लीजिए। तो ये डॉक्टर अजय उसको बताते हैं कि मार्केटिंग लोगों को कनेक्ट करता है, आपके ऑडियंस को कनेक्ट करता है, राइट प्लेस पे कनेक्ट करता है, एट द राइट टाइम पर कनेक्ट करता है। मार्केटिंग चीज ही ऐसी है, आप नॉर्मली फिजिकल मार्केटिंग भी करोगे तो भी चीज ही ऐसी है। अभी आज की डेट में टुडेज इरा टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल हो चुकी है, आप एक क्लिक करो, आपको 10 चीजें, आप एक प्रोडक्ट के लिए लिखो, आपको सेम उसके सिमिलर प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट तुरंत ही पता चल जाएगा, कितने प्राइस का है वो पता चल जाएगा, कौन सेलर है वो पता चल जाएगा, क्या बाय करना है आपको, किस तरीके से बाय करना है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, आपको ए टू जेड सिर्फ एक क्लिक पर, कुछ सर्च पर आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में क्या है। देखिए इसके पहले ये एक पैराग्राफ है, आप लोगों को बता दूं, ये डॉक्टर अजय, ये वाला पैराग्राफ। अभी इसमें चीज ये है कि इसमें सिर्फ ये डॉक्टर अजय कौन है, वो क्या कर रहे हैं, और ये सुहास कौन है, इसके भी इसका इंट्रोडक्शन दिया है, जो कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैसे ही पढ़ लेना है, ठीक है, खोटा वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे एक आप लोगों को एक फोटो दिया है, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल। कुछ चीजें मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए आपके सामने भी मैं कुछ रखना चाहता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, सही में अगर कहा जाए तो काफी हद तक एक कोस्टिंग मार्केटिंग होगी। ये काफी कोस्ट भरा मार्केटिंग है, जिसमें जो छोटे व्यापारी है, छोटे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं परवड़ता है। क्योंकि आज एक एक होल्डिंग आप देखोगे, जो हाईवे पे बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं या स्टेशन पे आप बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हो, उनका एक फिक्स साइज होता है, वो ही साइज में आप लोगों को आपका मैटर वगैरह बना के देना है, और उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का। और ये बड़े बड़े जो बैनर्स लगते हैं, वो ऐसा नहीं है कि 2-5 हजार में हो जाए, वो 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख, बड़े बड़े जो होल्डिंग लगते हैं। हालांकि हाईवे पे या मेन पॉइंट जो होता है एयरपोर्ट वगैरह के, वहां पे आसपास होल्डिंग लगते, वो तो दोस्तों 2-3 लाख तक जाता है। तो 1 महीने का इतना सारा खर्चा करने का, उसके बाद भी ये नहीं गारंटी है कि हम लोगों को उतना बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोगों के पास उतने कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। अरे हमारा प्रॉफिट छोड़ो, हमारा सिर्फ होल्डिंग का पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी कंफर्म नहीं होता, ये भी श्योरिटी नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल्स से ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ देता था। तो अभी जो डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों की मैं समझा देता हूँ एक एक करके। वैसे भी मैंने यहाँ पे ये सोच समझ के ही इमेज रखा है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पढ़ाना वो भी आप लोगों के लिए सिर दर्द है, मेरे लिए तो मुझे तो उतना ही पढ़ाना है। तो कट टू कट मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे भी जरूरत लगेगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पे भी जरूरत लगेगी स्टोरी बताऊंगा। देखिए अब डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग का प्लस पॉइंट क्या है, कैन बी एक्सेस बाय पीपल एवरीवेयर। उसी सामने आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक मैं एग्जांपल देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने मलाड स्टेशन पर हमारा HM क्लासेस का एक बैनर लगाया, ठीक है। अभी HM क्लासेस का बैनर जो लगाया, तो वो उतने ही लोग देखेंगे जो मलाड में आते जाते हैं, या मलाड ईस्ट या मलाड वेस्ट में रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा है तो गोरेगांव वाले जो मलाड में आएंगे या कांदिवली वाले जो मलाड में आएंगे उन लोग देखेंगे। एक मलाड स्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लिमिटेड ऑडियंस हो जाते हैं, देखते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता है, क्योंकि लोगों का होल्डिंग हमेशा ऊपर होते हैं, लोगों का ध्यान भी ऊपर तरफ जाता है या नहीं जाता है, वो भी एक क्वेश्चन है। वो देखते भी कितने लोग देखते हैं, और देखने के बाद कितने लोग खड़े रह के पढ़ते हैं उसको, कि हम लोगों ने बैनर में या हमारे मैटर में क्या लिखा हुआ है, हमारे होल्डिंग में क्या लिखा हुआ है, ये भी कितने लोग पढ़ते हैं। और उसके बावजूद भी उन लोगों का जो कंडीशन रहता है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी हमको बैनर रखना है हमारे कंडीशन पर, और उतना ही पैसा आप लोगों को पहले दे देना पड़ता है। उसमें भी रेलवे वालों की जो एजेंसी होती है हमको उनसे बात करनी पड़ती है, ऐसे कोई भी एडवर्टाइज वाले नहीं कर सकते। एडवर्टाइज वालों ने भी रेलवे में जो टेंडर भरा है हमको उनसे ही मिलना पड़ता है। तो ये सब कुछ बहुत ही मगजमारी वाला काम होता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप लोगों को लिमिटेड ऑडियंस मिलता है, एकदम ही लिमिटेड ऑडियंस, जहां पर आप लोग, जैसे मैंने बोला कि देखते नहीं देखते क्या पता, देखा भी है कि नहीं नहीं पता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ने रखा है और हर कोई आके देख रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, जो भी आप बोलो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे आपकी एडवर्टाइजमेंट जाती है। यहाँ पे एक ही जगह पे स्टेटिक हो जाते हैं, वहां पे हर सोशल मीडिया के आउटलेट पे आपके इंटरेक्टिव मिलते हैं। अब ज्यादा इंटरेक्टिव कर सकते हो पीपल को, आप जो भी सोशल मीडिया आप सब में डालना चाहते हो सब में डाल सकते हो, तो लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटिक हो जाता है, जैसे मैंने बताया, एक फिक्स जगह पे, कि एक ही जगह पे खड़े रह के लोग देखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल हाथ में है, इंस्टाग्राम ओपन है, फेसबुक ओपन है, हमारी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, उन लोग ने देखा है, भले वो बात अलग है, फिर स्क्रॉल करके आगे चले गए, मतलब हमारी एडवर्टाइजमेंट उन लोग के नजर में आई है। पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात की बात है, HM क्लासेस नाम करके उनके नजर में आया है, जबकि यहाँ पे तो उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि HM क्लासेस करके कोई बोर्ड मारा हुआ भी है। उसी तरीके से तीसरा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन्वॉल्व्स लिटिल और नो कॉस्ट, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट, आपको लगेगा ही नहीं कि इतने सस्ते में, जहाँ यहाँ पे 50,000, 60,000 या 1-1, 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, जहाँ यहाँ पर पूरे साल का, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल का 10-15,000, 20,000, 25,000, कुछ कंपनियां तो 8-8, 10-10 हजार में भी काम कर लेती है। तो पूरे साल में और यहाँ पे 1 महीने में, तो आप खुद ही देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस किस तरीके से आता है। यहाँ पे 1 महीने में 60,000, 70,000, 1 लाख, डिपेंड्स मैटर के ऊपर। यहाँ पे कोई ऐसा मैटर नहीं, आप कुछ भी दो, कितना भी दो। अच्छा, और एक डिजिटल मार्केट और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बता देता हूँ। अगर आप बैनर जो बनाते हो, जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है, तो ये लोगो जो है ये कलरफुल है, आपको इमेज दिख रहा है ये कलरफुल है। जो ट्रेडिशनल मार्केट में इसको 4 कलर कहा जाता है, यानी ऑल कलर्स, आप सब कलर में इसको देख सकते हो, तो इसका रेट अलग होता है। फिर
टू कलर्स आते हैं। टू कलर्स यानी आप जो ये देख रहे हो लोगो, इसमें देखो रेड एंड व्हाइट और रेड है एक लोगो, और उसके नीचे रेड कलर का टेक्स्ट है। इसको कहा जाता है टू कलर। कोई भी दो कलर में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे। और फिर एक आता है सिंगल कलर, कि एक ही कलर में पूरी एडवर्टाइजमेंट हमको देनी है। तो सबके कॉस्ट अलग अलग। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में वैसा नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में एक इमेज बना दो, भले मल्टी कलर हो, भले किस तरीके से भी हो, पर वो इंटरेक्टिव करना चाहिए। ऐसा बनाओ, ऐसे आउटलेट बनाओ। तो वो आउटलेट आपको सोशल मीडिया पे ज्यादा इंटरेक्टिव करते हैं, लोग देखते हैं, कलरफुल होता है, और उसके बावजूद भी उसका कॉस्ट कम होता है। तो ये काफी लूपहोल से ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे। हालांकि जो बड़े बड़े बिजनेस है, मैं एक बिजनेस का नाम ले लेता हूँ, मानियावर करके, जो शेरवानी वगैरह बनाती है, तो उन लोग अपना होल्डिंग भी रखते, अपना डिजिटल मार्केटिंग करते। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जो डिजिटल मार्केटिंग में जाता है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं जा सकता, या जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता है वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आपके ऊपर है। आपके पास पैसे खर्चने के लिए है, मार्केटिंग करने के लिए पैसे है, तो आप दोनों में मार्केटिंग कर सकते हो। कुछ एड आप लोग अगर देखते होगे तो थिएटर वगैरह में, टॉकीज वगैरह में, तो वहां पे स्क्रीन पे भी एड आती है, वो भी मार्केटिंग है। उसको भी आप डिजिटल मार्केटिंग में काउंट कर सकते हो। तो वो एक हालांकि अलग तरीके का मार्केटिंग है, मगर इसको काउंट कर सकते हो आप। तो वो भी एक मार्केटिंग है। तो डिपेंड्स कि कौन सा बिजनेस है, किस तरीके से का बिजनेस है, उसका आउटसोर्स इनकम, सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ये है डिजिटल मार्केटिंग। उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है जो स्मॉल बिजनेस चलाता है, जिसका इनकम इतना नहीं है, प्रॉफिट इतना नहीं है, उसके बावजूद भी उसको करना है, मार्केटिंग करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, तो उन लोग डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग यानी और कुछ नहीं है। आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, वो वेबसाइट या आपके कुछ प्रोडक्ट्स, आप अपना बिजनेस है, आपका कुछ प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स आपको लोगों तक पहुंचाने हैं, वो भी डिजिटलाइज पहुंचाने हैं। आप देखते ही होंगे अभी सब कुछ ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो लोग घर से बिजनेस स्टार्ट करते थे। तो कहीं कुछ लोग व्हाट्सएप के स्टोरी पे, आप देखते ही होंगे आपके रिलेशन वाले या कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की स्टोरी में कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं कि हम लोग ये बेचते हैं, वो बेचते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें पैसे नहीं लगते। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इन्वॉल्व्स लिटल और नो कॉस्ट, पैसे नहीं लगता है। आप अपने ही व्हाट्सएप की स्टोरी में देखो, जितने कॉन्टेक्ट है आपके वो सारे देखेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये भाई तू तेरी व्हाट्सएप की स्टोरी में डाल ये मेरे प्रोडक्ट्स। अब आपके 10 फ्रेंड्स से आप 10 को बोलोगे, वो अपने कॉन्टेक्ट्स में देखेंगे। तो इसके लिए आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, मगर आपका प्रोडक्ट्स मार्केटिंग हुआ कहीं ना कहीं। तो ये काफी बड़ा, काफी ह्यूज बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को बता दिया मैंने, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का फर्क बता दिया। थोड़ा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे। इन लोगों ने जो लिखा है वही एग्जाम्पल बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एग्जाम्पल माइट इंक्लूड टेंजिबल आइटम्स सच एज बिजनेस कार्ड, उसका भी एक खर्चा है भाई। बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के कुछ पेरेंट्स का तो खुद का बिजनेस होगा, तो उनको पता होगा कि विजिटिंग कार्ड छपवाना ही पड़ता है। कुछ प्रिंट्स एड्स न्यूज़पेपर में देनी ही पड़ती है, कुछ मैगजीन्स छपवानी पड़ती है, कुछ पोस्टर टेम्पलेट। हम लोग भी पहले, ये आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, आप लोगों के पीछे देखो, मेरे पीछे देखो, दिख रहा है एक HM क्लासेस का बैनर लगाया हुआ है, फिजिकल। वैसे ही HM क्लासेस का विजिटिंग कार्ड है,
हम लोग ने भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज डलवाई थी गए साल, उसके अगले साल, हर साल डलवाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी है तो भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सस्ता है, कर सकते। फिर टीवी पे भी एड आती है ना, आज भी टीवी पर एड आती है, रेडियो वाले भी एड लेते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह। बिल बोर्ड्स जैसे मैंने होल्डिंग बताया आप लोगों को, होल्डिंग उसको बिल बोर्ड्स कहा जाता है। ब्राउसर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। आज आप कार कोई भी शोरूम में जाते हो, उन लोग ब्राउजर वगैरह देते हैं कि आप देखो, हम लोग भी यहाँ से हमारे ब्राउजर्स वगैरह देते हैं इंक्वायरी के लिए कोई आता है। पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। The world of digital marketing continue to evolves as a long technology continue to advance। देखिए, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपको नहीं आता है, नहीं पता है, ऐसा नहीं चलता है। आपको सिर्फ आप सिर्फ मोबाइल के जरिए, मोबाइल के लिए रहते हो तो वैसा नहीं चलेगा। आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि आप सिर्फ इंस्टा चला सकते हो, पबजी चला सकते हो वगैरह, कुछ भी तो नहीं चलेगा भाई। आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, बोले आप आईटी फील्ड में आगे जाओ या नहीं जाओ। आप डिजिटलाइज कनेक्टेड हो लोगों से तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, ये आप सीख लो। तो एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के सामने दोनों का ही एग्जाम्पल रखा है। कुछ टीवी में ऐड दे दो, रेडियो में ऐड दे दो, विजिटिंग कार्ड छपवा लो, पेम्पलेट छपवा लो, ये सारे सब कुछ चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यू ही दिया है एक्सरसाइज में, ये आप लोगों के लिए थोड़ी एक राहत भरी बात है, अच्छी बात है। और डिजिटल मार्केटिंग के एग्जाम्पल में आप लोगों को वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, बैनर एड्स, स्पेसिफिकली डिजिटल, एक एक चीज पे मैं बात करूंगा भाई, कहीं पे भी कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो ये मार्केटिंग इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग बट यूजिंग डिजिटल सर्विस। आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना। लाइफ में कोई भी चीज टफ नहीं होती है, दिमाग में ये डाल के रखो। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आपको जो टफ लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। आप जो पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट जो आपको टफ लग रहा है, वही सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है उसको इजी लगता है। ऐसा क्यों? तो मैं हमेशा मेरे लेक्चर में एक मंत्र मैंने रखा ही है, हमेशा मैं बोलता हूँ, इंटरेस्ट प्लस फेथ इक्वल टू सक्सेस। इंटरेस्ट प्लस फेथ इक्वल टू सक्सेस। आपको आपके काम में, आपके पढ़ाई में 100% इंटरेस्ट देना है, प्लस आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि आपको आएगा ही। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है। हम भी कोई ऐसे ही नहीं, आज हमने भी सीखा ही है, आप भी सीखोगे। मैं एक हमेशा मानता हूँ कि अगर मुझे आता है तो सामने वाले को आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे आता है तो सामने वाले को आ ही जाएगा, 100% आ जाता है। तो आपको 100% जब आपका इंटरेस्ट वही चीज में हो, 100% आपका विश्वास वही चीज में हो, तो आपको 100% सक्सेस मिलती ही मिलती है। इसमें दो राय नहीं है, 100% मिलती है और मिलेगी ही। आप कभी ट्राई करके देखिए, और आपको मिली भी है, आपको पता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलते रहता हूँ लेक्चर में। आपको, आप जब मोबाइल लिए
कि आप जब व्हाट्सएप चलाए तो उसके लिए कोई क्लासेस किया था क्या? नहीं ना। फिर भी आप लोगों को व्हाट्सएप चलाना आता है, अच्छा खासा आता है। डीपी चेंज करने के लिए कोई क्लासेस किया था क्या? नहीं। इंस्टाग्राम चलाने के लिए कोई क्लासेस किया था क्या? स्टोरी अपलोड करने के लिए कोई क्लासेस किया था क्या? नहीं, क्योंकि उसमें आपका 100% आपका इंटरेस्ट था और आपको भरोसा था कि ये मुझे आ ही जाएगा। और आप देखो आज आपको आता ही है, इसमें कहीं पे भी दो राय नहीं है। आपको यूट्यूब चलाना अच्छे से आता है, फेसबुक चलाना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको ये सारे सब्जेक्ट जो 11 12 या आगे भी जो भी पढ़ाई आप करोगे वो आपको टफ लगेगा। बस बात होती है तो आपकी इंटरेस्ट की, आपको कितना इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में, आपको उस सब्जेक्ट में कितना जानना है, बस वही चीज की बात होती है। बाकी टफ लाइफ में कुछ नहीं होता है, कुछ भी एक भी चीज ऐसी नहीं है कि टफ है सर। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे आ गया मतलब सबको आ जाता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में बात चल ही रही है। एक ने पूछा है कि सर ट्रेडिशनल, मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ बता दो ट्रिक टिप्स। तो डॉक्टर अजय ने कहा है कि भाई टिप्स और ट्रिक्स ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसको अब डिजिटल मार्केटिंग बन गया है। वही सारे ट्रेडिशनल मेथड डिजिटल में यूज होते हैं। फिर ये पूछता है सर यू मीन टू से दैट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मीन्स डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बताते हैं कि हाँ बराबर है, तू आधा राइट है पर पूरा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट न्यू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये नया नहीं है। इट्स बीन अराउंड सिंस द इंटरनेट स्टार्ट। जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ है उसके कई सालों से ही डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो चुका है। नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू द इंक्रीज टू द इंटरनेट यूजर, मोबाइल फोन यूजर और डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन। क्यों आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, क्यों इतना डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा हो गया है? क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरनेट से कनेक्टेड है, लोगों को पता है एक दूसरे का। तो इसलिए आज इंटरनेट यूजर बढ़ गए हैं, मोबाइल फोन यूजर बढ़ गए हैं, डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन बढ़ गए हैं, एप्लीकेशन बढ़ गए हैं, प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं। उसके कारण से डिजिटल मार्केटिंग अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। सिंपल सी बात है। तो ये think about the last important purchase you made on the internet. Before buying, you probably would have searched internet to learn about the product you want, and your ultimate buy decision would has been based on the customer reviews, features and pricing you research. Purchasing decision begin online today, hence an online presence is absolutely necessary regardless of what you sell. देखिए भाई, अब डिजिटल मार्केटिंग में इतना अच्छा है कि आप कस्टमर्स, आप कुछ भी चीज परचेस करते हो तो उसके पहले आप कस्टमर के रिव्यूज, उसके फीचर्स वगैरह सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ आपको पता चल सकता है। अब दूसरे तीसरे साइट से कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक बता, एक मुझे कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेस करना है तो वो प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे भी सर्च करूंगा, फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करूंगा, और कोई भी साइट है उस पे भी सर्च करूंगा, और कहीं पे भी सस्ता मिलता है, कहीं पे भी सस्ता मिलता है। इसको कहा जाता है डिजिटलाइज नेगोशिएटेड। दो तीन साइट पे हम सर्च करते हैं और जहां से भी हमको सस्ता मिला है वहां से हम लोग परचेस करते हैं। डिजिटलाइज नेगोशिएटेड। हम लोग वो साग भाजी लेने जाते हैं और भैया से नेगोशिएट करते हैं, 15 रुपया नहीं भाई 10 रुपया ले लो, 5 रुपया कम लो। वो फिजिकल नेगोशिएट नहीं, यहाँ पे सर्चिंग। अब जो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करते हो,
आप किसी से बात नहीं करते, मगर आप ये सेम प्रोडक्ट अलग अलग वेबसाइट पर जाके सर्च करते हो, अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखते हो, तो आप लोगों को पता चलता है कि ये जो नेगोशिएटेड हो रहा है, ये नेगोशिएशन को कहा जाता है डिजिटल नेगोशिएशन या डिजिटलाइज नेगोशिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आगे जाऊंगा, ये इन लोग का कन्वर्सेशन ही चलते रह रहा है। ओके सर, हाउ डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प टू प्रमोट माय बिजनेस ऑनलाइन, इज देयर एनी टेक्टिक और मेथड और चैनल सेल माय। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, किस तरीके से मैं डिजिटल मार्केटिंग पे जा सकता हूँ। तो भाई आप लोगों के पास 6 तरीका है, 6 टाइप्स, 6 तरीका है। सोशल मीडिया, कंटेंट, एसईओ, पे पर क्लिक, ईमेल थ्रू, मोबाइल थ्रू। अब 6 तरीके से डिजिटल। देखिए अब सच बताओ तो यहाँ से चैप्टर असलियत में शुरू होता है। वो सब तो सिर्फ उसको बता दिया कि कैसे करने का, किस तरीके से करने का, क्या करने का, क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ से चैप्टर रियल में शुरू होता है, यहाँ से आपका नॉलेज रियल में बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की है तो कोई बात नहीं, मगर अभी कर लेना, क्योंकि यहाँ से पता चलता है एक एक चीज, एक एक मेथड, किस तरीके से आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग जानने मिलेगा। फिर से बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में 6 टाइप है। अब डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट बना के आप, एक एक चीज पे बात करूंगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको बता देता हूँ। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया आप जानते हो। पे पर क्लिक क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है पे पर क्लिक। एसईओ सबसे इंपोर्टेंट चीज है, एसईओ आज की डेट में बात करूंगा उसके ऊपर भी। मोबाइल आप समझ सकते हो, आपकी स्टोरी वगैरह में डालते हो, ईमेल थ्रू, एसएमएस थ्रू, तब बहुत अलग अलग तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करा सकते हो। 6 तरीका याद रखने का है, एसईओ, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेड पर सर्च जिसको पीपीसी कहा जाता है, पेड पे पर क्लिक ऐसा करके। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट, भले यहाँ पे एक एक पैराग्राफ दिया है मगर मैं डीप में बात करूंगा, एक एक चीज पे बात करूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर से 6 चीजें है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, फर्स्ट ही एसईओ है। आज इच्छा थी एसईओ स्टार्ट करने की, मगर एसईओ ना बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर एसईओ पे मैं पूरा लेक्चर, अगर एसईओ की जो मेथड है, मैं आप लोगों को डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मगर आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। अगर मैं डीप में गया भी तो एक लेक्चर में कभी भी एसईओ फिट नहीं होगा, उसके लिए 4 से 5 लेक्चर जाएगा एसईओ को समझने के लिए, उसकी मेथड को, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका टाइप क्या है। एसईओ बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं ऊपर से आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस तरीके से, उस लेवल से, ये पैराग्राफ से ज्यादा पढ़ाऊंगा, इतना गारंटी है। तो एसईओ होता क्या है, मोबाइल मार्केटिंग ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ईमेल मार्केटिंग भी ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पेड सर्च इस पे भी मैं थोड़ा बहुत आपको ज्यादा ही बताऊंगा, कंटेंट मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही बताऊंगा, और सोशल मीडिया जो आप जानते हो फिर भी मैं उसके ऊपर बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे एसईओ थोड़ा सा मैं आपको एक पार्ट में फिर से स्टार्ट करूंगा, मगर आज के लिए मैं थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। एसईओ देखिए हमारे माइंड में ना एक चीज है, सिर्फ एक ही ऐसा है कि हमारे पास एक ही इंजन है, एक ही सर्च इंजन है। अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ सर्च इंजन होता क्या है।
सर्च इंजन यानी जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके पास बहुत सारे चीजें, बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। उस स्टोर डेटा पर हम कुछ सर्च करते हैं और वो सर्च हमारे जो कीवर्ड्स, हम जो चीज सर्च करते हैं, उस सर्च से हमको जो रिजल्ट मिलता है उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस ब्राउजर के थ्रू, उसको कहा जाता है सर्च इंजन। देखिए, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सर्च इंजन है और वो है गूगल, बट ऐसा नहीं है। ये खास ध्यान रखिएगा, गूगल इसलिए सर्च इंजन है फेमस क्योंकि गूगल अपनी वेबसाइट पर बहुत डेटा को लोड होने नहीं देता। ये इसलिए फेमस है। आप हमेशा देखो, जो गूगल का एक पेज होता है, बताता हूँ आपको, इसलिए थोड़ा रुका हूँ। रुकिए। देखिए, अब कभी भी गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे तो उसका जो फर्स्ट वेब पेज है, एक गूगल का नाम लिखा हुआ आएगा और नीचे एक सर्च बार करके लिखा हुआ आएगा और नीचे कुछ उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा और फर्स्ट वेब पेज पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये गूगल की खासियत है, वो अपने वेबसाइट पे ज्यादा डेटा लोड नहीं करने देता है और फास्ट, हो सके उतना फास्ट अपनी सर्विस देता है। इसलिए गूगल आज नंबर 1 सर्च इंजन है। ऐसा नहीं कि और सर्च इंजन नहीं है, आपके सामने मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्च इंजन रखा भी है। बिंग नाम का एक सर्च इंजन है, बाइडू है, आस्क नाम का एक सर्च इंजन है, याहू है, डक डक गो। आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। गूगल के अलावा आप कुछ याहू ज्यादा से ज्यादा जानते होंगे, या ज्यादा से ज्यादा किसी के लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट एक बिंग करके आता है। ये बिंग करके एक बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आता है विंडोज के साथ, कभी कभी आता है, तो वो आपको पता होगा। ये डक डक गो तो आपने कभी एओआई, इंडेक्स, एकोसिया, तो ये सारी जो, मतलब ये जो है, ये सारे वेब ब्राउजर, ये सारे सर्च इंजन है, सिर्फ गूगल नहीं है। सिर्फ गूगल सर्च अकेला इंजन नहीं है, मार्केट में ये सारे भी है। ये इसलिए बाहर नहीं आते खुल के क्योंकि इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे काफी कुछ डेटा जमा करके रखा है और ये जब लोड करते हैं तो काफी स्लो लोड होता है। और यहाँ पे तो ऐसा है कि 0.1 सेकेंड भी लोड हुआ तो सामने वाला यूजर क्लोज कर देता है। हम भी कर देते हैं, आप भी, आपने भी कभी किया होगा। ज्यादा लोड होने लगा तो हमको ऐसा, अरे नेट स्लो है। ऐसा नहीं होता है, हर बार इंटरनेट स्लो नहीं होता है। आप लोगों को एक एक चीज पता होनी चाहिए। अगर कभी कभी वेबसाइट स्क्रोलिंग करता है तो इंटरनेट स्लो नहीं होता है, वेब सर्वर से डेटा वेबसाइट को लेने में टाइम लगता हो, या वेब सर्वर, वेबसाइट इतना लोड सारे डेटा का नहीं उठा सकती है, इसलिए भी लोड करने होने में टाइम लगता है। समझ में आया? हर बार इंटरनेट का फॉल्ट नहीं होता है भाई। तो हमारे सामने सिर्फ इतना ही पता है हमको। अभी उस सर्च इंजन में, ये जो सर्च इंजन में हम लोगों को कुछ चीजें सर्च करनी है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड से सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एचएम क्लासेस मैंने सर्च किया है, आपके सामने है, देखिए। ये एचएम क्लासेस सर्च करते ही देखिए, यहाँ पे एचएम क्लासेस आ गया, यहाँ पे एचएम क्लासेस आ गया, यहाँ पे एचएम क्लासेस आ गया, यहाँ पे देखिए एचएम क्लासेस का एड्रेस के साथ डायरेक्शन गूगल मैप आ गया। तो ये जो गूगल पे हम लोग, इसको कहा जाता है सर्च बार।
ये सर्च बार में हम लोग ने कुछ टाइप किया, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहा जाता है सर्च बार, जो आपको पता है। ये सर्च बार में हमने कुछ टाइप किया, इसको कहा जाता है की वर्ड्स। की वर्ड्स, फिर से, ये सर्च बार में हम कुछ टाइप करते हैं, उसको कहा जाता है की वर्ड्स। समझ में आ रहा है? ये की वर्ड्स जैसे ही हम टाइप करते हैं, वैसे ही गूगल के पास जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, उस रिलेटेड कीवर्ड्स से वो हमको यहाँ पे शो ऑफ कर देता है, पूरा लिस्ट दे देता है। आप देख सकते हो तुरंत ही। इसको कहा जाता है सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन है? गूगल। सर्च हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज कर रहा है हमको लिस्ट टू लिस्ट। ये कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, और इसका एक मेथड है। इसके ऊपर एक लेक्चर जाएगा, एक नहीं आधा लेक्चर जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, पर मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू गाइस, बाय, गॉड ब्लेस यू।